देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को। क्वेश्चन नंबर 18 में हम लोग को रिवोल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स लोन अकाउंट बनाना है। तो यहाँ सबसे पहले स्टॉक का वैल्यू पहले 10,400 था, अब हो गया 9,600। स्टॉक का वैल्यू कम हो गया, स्टॉक एसेट होता है और एसेट के मूल्य में कमी होने पर वो लॉस होता है, तो लॉस को हम लोग डेबिट साइड दिखाते हैं, तो हो जाएगा टू स्टॉक अकाउंट। डेटर 12,000 रुपया था, 11,200 रुपया हो गया। डेटर भी एसेट होता है, एसेट के मूल्य में कमी होने पर यह लॉस होता है और लॉस को हम लोग डेबिट साइड दिखाते हैं। मशीनरी भी एसेट है, एसेट का दाम पहले 9,600 रुपया था, 8,800 रुपया हो गया, कम गया मैंने लॉस हो गया, तो इसको हम लोग डेबिट साइड दिखाएंगे। लैंड एंड बिल्डिंग एसेट होता है, एसेट का मूल्य में वृद्धि हो गया, 14,400 से 18,600 रुपया हो गया, यानी कि प्रॉफिट हो गया, तो इसको हम लोग क्रेडिट साइड दिखाएंगे। क्रेडिटर लाइबिलिटी होता है, 8,000 से 7,900 रुपया हो गया, क्रेडिटर कम हो गया यानी लाइबिलिटी कम हो गया, यानी एक तरह का प्रॉफिट है, तो इसको हम लोग क्रेडिट साइड दिखाएंगे। बिल्स पेबल लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी कम हो रहा है, यानी कि प्रॉफिट है, प्रॉफिट होगा तो इसको हम लोग क्रेडिट साइड दिखाएंगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लाइबिलिटी होता है, लाइबिलिटी पहले था नहीं, अब आ गया 800 रुपया का इंक्रीज हो गया, लाइबिलिटी इंक्रीज होगा तो वह लॉस होगा, तो इसे डेबिट साइड दिखाएंगे। टोटल कर लेते हैं, 4,400 हो गया। डेबिट साइड में 3,200 है। यदि क्रेडिट साइड का अमाउंट डेबिट साइड से ज्यादा होता है तो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। $4,400 में 3,200 माइनस कर लेना है। $1,200 है। यहां पर ए बी और सी का रेशियो दिया हुआ 3:2:1, 3 + 2 5, 5 + 1 6, यानी 3/6, 2/6, 1/6 प्रॉफिट हो रहा है 1,200 का। 6 2 जा 12, 3 2 जा 6 हो गया, 2 2 जा 400, 200, ए का हो गया 600, बी का हो गया 400 और सी का हो गया 200। इसके बाद हम लोग को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है ए बी और सी का, तो ओपनिंग बैलेंस को हम लोग क्रेडिट साइड लिखते हैं। बाय बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ 16,000, 12,000, 10,400 और रिवोल्यूशन अकाउंट का प्रॉफिट लिखेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि रिवोल्यूशन अकाउंट में अगर प्रॉफिट हो रहा होगा तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में उसका अपोजिट साइड में लिखते हैं।
600, 400, 200। यहां पर ए रिटायरिंग पार्टनर है, तो ए का जो अमाउंट है उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। देखिए इसका एंट्री हो जाएगा रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट। तो यहां पर लिखेंगे टू रिटायरिंग पार्टनर ए है, एज लोन अकाउंट ट्रांसफर हो जाएगा। हो गया 16,600, 12,400, 10,600। तो ए के लोन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा 16,600 और बाकी का ये क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा 12,400, 10,600। हम लोग को रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट बनाना है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट जब बनाते हैं तो उसका जनरल एंट्री होता है रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट। यहाँ पर रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट क्रेडिट साइड में दिया, इसलिए इसका एंट्री क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। रिटायर करने वाला पार्टनर कौन है? ए, बाय एज कैपिटल अकाउंट। अमाउंट था 16,600, क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा 16,600।